अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमिस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 16.9 इन सेकंड ईयर एफएससी अल्टरनेटिव ग्राड्स चैप्टर 16 से है। So what is the resonant frequency of a circuit which includes a coil of inductance 2.5 Henry and a capacitance 40 microfarad? क्या फाइंड करना है हमने? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है किस सर्किट के लिए, जिसमें सर्किट जिसमें हमारे पास कॉइल में इंडक्टेंस हो और कैपेसिटेंस हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखते हैं हमारे पास इंडक्टेंस हमारे पास कितना गिवन है। L is equal to 2.5 Henry, capacitance is equal to 40 microfarad, 40 exponential minus 6 farad। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR ने फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है आप लोगों ने। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 एंड टू हमारे पास 2.5 L की वैल्यू, हमारे पास C की वैल्यू क्या है 40 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.28 आ जाएगा, और ये हम अंडर रूट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1 डिवाइड बाई 6.28 मल्टीप्लाई 0.101, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.0628 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 15.923 हर्ट्स आ जाएगी। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आखिरी है इस चैप्टर का, अल्टरनेटिव करंट का 16 चैप्टर का। तो वो हमारे पास है 16.10। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर whose capacitance can be changed from 500 picofarad to 200 picofarad. Calculate the maximum frequency and the minimum frequency for which the circuit can be turned. ठीक है, तो ये हमने तो क्या कह रहे हैं हमारे पास प्रॉब्लम कि हमारे पास इस इंडक्टर है जो कि पैरेलल में एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और हमारे पास जो वेरिएबल कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस चेंज की जा सकती है 500 पिको टू 20 पिको फेराड। तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सर्किट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। इंडक्टेंस L की वैल्यू हमारे पास 150 माइक्रो हेनरी है या 150 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 हेनरी। हमारे पास मिनिमम कैपेसिटेंस C मिनिमम 50 पिको फेराड 500 पिको फेराड 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 पिको हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस 12 होता है। मैक्सिमम कैपेसिटेंसी मैक्स ये इसको हम C1 या C2 भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी कहना चाहते हैं कोई भी नाम दे दें। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट नाम देना है। तो 20 पिको फेराड हमारे पास यानी 20 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 फेराड आ जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स और मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एज वी नो द फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई, यानी वही हमारे पास जो इससे पहले प्रॉब्लम हमने 16.9 प्रॉब्लम में यूज़ किया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वही फार्मूला है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर रूट, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर मैक्सिमम तो ये अब मैक्सिमम लेंगे, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 और ये हमारे पास 150 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई 220 एक्सपोनेंशियल माइनस 12। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 6.28 और 300,000 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस 18, और ये हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल माइनस 15 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3.4396 एक्सपोनेंशियल माइनस 7, यहाँ से हमारे पास 2.91 एक्सपोनेंशियल 6 हर्ट्स आ जाएगा। फॉर और एफ मैक्स की वैल्यू हमारे पास 2.91 मेगा हर्ट्स आ जाएगी। सो फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, वही फार्मूला एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 पाई इनटू LC मिनिमम की वैल्यू हम लिख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 और 150 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 टू 8 और अंडर रूट में हमारे पास 750,000 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.7198 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ये तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 58,100। तो ये हमारे पास 62.9808 आ जाएगी। इसको हम चेंज करेंगे, पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.581 एक्सपोनेंशियल 6 हर्ट। और एक्सपोनेंशियल 6 हमारे पास क्या होता है, मीगा हर्ट्स होता है। तो एफ मिनिमम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.58 मीगा हर्ट्स। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। ये था आज के हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।